हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक का 20वां पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है क्यों। इसे श्रीनाथ सिंह ने लिखा है। जिस प्रकार जिज्ञासु बच्चों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और वह उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं, कवि के मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और वह उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वह गोपाल से उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इस कविता में दिया गया है। पूछूं तुमसे एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल। कवि गोपाल से कहते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम उसका झटपट उत्तर देना। मुन्ना के क्यों गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल। मुन्ना के गाल क्यों गोरे हैं और पहलवान ताल क्यों ठोकता है, ताली क्यों ठोकता है। मुन्ना का स्किन का कलर जो है, उसका त्वचा का रंग है वो गोरा है, इसलिए उसके गाल भी गोरे हैं। और पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए ताल ठोकता है। भालू के क्यों इतने बाल, चले सांप क्यों तिरछी चाल। भालू के शरीर पे इतने बाल उसको सर्दी गर्मी जैसे मौसम से बचाने के लिए होते हैं। सांप रेंग कर चलता है, वह अपने छाती के बल रेंग कर चलता है, इसलिए सांप की चाल तिरछी होती है। नारंगी क्यों होती लाल, घोड़े को क्यों लगती नाल। नारंगी के अंदर कैरोटी के कारण उसका रंग लाल होता है और घोड़ा दौड़ने का काम करता है। उसके पैरों को जख्मी होने से बचाने के लिए उसके पैरों में नाल लगाई जाती है। झरना क्यों बहता दिन रात, जारे में क्यों कांपे गात। झरना का स्वभाव होता है बहना, इसलिए वह दिन रात शांति से बहता रहता है। और जारे में गात, गात के यानी शरीर, हमारा शरीर कांपता है। ठंड के कारण जारे में हमारा शरीर कांपता है। हफ्ते में क्यों दिन है 7, बुढ़ों के क्यों टूटे दांत। दिन जो है दुनिया में 7 ही दिन होते हैं, इसलिए सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं। और बूढ़े हो जाने पर हमारे दांत के मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से दांत टूट जाते हैं। ढम 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 क्यों बोले ढोल, पैसा क्यों होता है गोल। ढोल चमड़े का बना होता है, जिसे टाइट कसकर बांधा गया होता है। टाइट चमड़े पर चोट पड़ने से ढोल ढम ढम की आवाज करता है। और पैसे को गोल आकृति ही दी गई है, इसलिए पैसा गोल होता है। मीठा क्यों होता है गन्ना, क्यों चमचम चमकीला पन्ना। गन्ने में रस भरा होने के कारण वह मीठा होता है और चमकीला पन्ना पे रोशनी के कारण वह चमचम चम करता है। बालक क्यों डरते सुन हौवा, काव काव क्यों करता कौवा। बच्चे हवा को कोई बड़ा जानवर समझकर उनसे डरते हैं और कौवा का स्वभाव काव काव करना होता है, इसलिए वह काव काव करता है। नानी को क्यों कहते नानी, पानी को क्यों कहते पानी। नानी माँ की माँ होती है, इसलिए उनको नानी कहते हैं। और पानी को हिंदी भाषा में पानी कहा गया है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे पानी कहते हैं। हाथी क्यों होता है काला, दादी फेर रही क्यों माला। हाथी के त्वचा का रंग काला होता है, इसलिए हाथी काला दिखता है। दादी भगवान का नाम जपने के लिए भगवान के नाम का माला फेरती हैं। पककर फल क्यों होता पीला, आसमान क्यों नीला नीला। फल जब पक जाते हैं तो उसमें रस भर जाता है, जिस वजह से वो पीला हो जाते हैं। आसमान नीला इसलिए दिखता है क्योंकि जब सूरज का प्रकाश धरती पर आता है तो आसमान में फैली जो किरणें होती हैं वो नीले रंग को परावर्तित करती है। आंख मूंद क्यों सोते हो तुम, पिटने पर क्यों रोते हो तुम। कवि गोपाल से पूछते हैं कि तुम आंख मूंद कर क्यों सोते हो, क्योंकि आंख बंद करने से हम विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं, जिस वजह से हम सोने के समय आंख बंद हो जाती है। और पिटने पर दर्द होता है, जिस वजह से मैं रोता हूँ। गोपाल बोलता है कि पिटने पर मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं रोता हूँ। तो यह सुंदर सी कविता थी क्यों, जो कि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा लिखी गई है। आगे बुझो तो जाने के प्रश्न। पककर फल क्यों होता है पीला, आम केला आदि पकने के बाद पीले हो जाते हैं। किसी ऐसे फल का नाम बताइए जो पकने के बाद लाल हो जाता है। टमाटर पकने के बाद भी अपना रंग नहीं बदलता है। और कौन सा फल होता है। नारंगी पकने के बाद भी अपना रंग नहीं बदलता है। पकने के बाद जामुनी हो जाता है। पकने के बाद जामुन जो है वो जामुन पहले हरा होता है और पकने के बाद वो जामुनी हो जाता है। नानी को क्यों कहते नानी, बताइए इन्हें क्या कहते हैं। माँ की माँ के बेटे को क्या कहते हैं, मामा। पिता के भाई के पिता को क्या कहते हैं, दादा। और मौसी की बहन की माँ को क्या कहते हैं, नानी। मीठा क्यों होता है गन्ना, बताइए इनका स्वाद कैसा होता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। केला का स्वाद मीठा और करेले का स्वाद तीता। बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें 9 त्रिभुज है।
आपके सवाल, आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप भी क्यों वाले कोई 5 सवाल लिखिए। आपके मन में जो भी सवाल उठते होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे। यह था 20वां पाठ कविता। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।